हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरएफसी के बारे में। तो अगर आपने आईआरएफसी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 8.5% की रैली आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 72 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरएफसी ये कंपनी क्लोज हो चुका है। फाइनली जो कंपनी ने आज के दिन जो अपना हाई अपना क्रिएट किया था 76 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने हाई क्रिएट किया था। कहीं ना कहीं यही कंपनी का आज के दिन में 50 वीक हाई नज़र आया हुआ है। अभी देखिएगा ये जो तेज़ी आपको रेलवेज कंपनीज के अंदर नज़र आ रही है, रेलवेज जितने भी कंपनी रेलवे से रिगार्डिंग काम करते हैं हर एक कंपनी के अंदर रैली आ रहा है। अभी देखिएगा उसके पीछे का रीजन हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा 120 वंदे भारत ट्रेन का एक बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्डर हमें दिया गया था आरवीएनएल को, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, आरवीएनएल कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ था 120 वंदे भारत ट्रेन का, जिसका एक वंदे भारत ट्रेन का जो कॉस्ट है 120 करोड़ के आसपास हमें नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे टोटल, अगर आप दोस्तों ये ऑर्डर देखोगे तो बहुत ही बड़ा हमें ऑर्डर दिया गया है आरवीएनएल कंपनी को। तो अभी आप बोलेंगे सर आरवीएनएल कंपनी की ऑर्डर मिला लेकिन आईआरएफसी कंपनी के अंदर रैली क्यों आ रही है, देखिएगा। अभी आपको पता है आरवीएनएल कंपनी क्या करता है, रेलवे से रिगार्डिंग काम करता है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, ब्रिजेस बोल सकते हो, मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। आईआरएफसी क्या करता है, इंडियन रेलवे को एक कंपनी फाइनेंस अपना प्रोवाइड करता है। तो जिसके हिसाब से अगर आरवीएनएल कंपनी को फाइनेंस अगर लगेगा तो वो कौन सी कंपनी के साथ फाइनेंस लेगा, वो आईआरएफसी कंपनी से दोस्तों फाइनेंस लेगा। ऑर्डर आरवीएनएल कंपनी एग्जीक्यूट करेगा, फाइनेंस लेगा आईआरएफसी से। तो जितना बेनिफिट आरवीएनएल कंपनी को होगा उतना ही बेनिफिट हमें आईआरएफसी कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ जाएगा। तो पिछले 5 दिनों का अगर आपने परफॉर्मेंस दोस्तों, अगर आप आईआरएफसी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 44% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर नजर आ रही है। हर एक दिन हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर रैली नजर आ रही है। साथ में सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे हर एक कंपनी के अंदर तेजी है। आईआरएफसी कंपनी के अंदर, आईआरसीटीसी के अंदर, आरवीएनएल के अंदर एंड आरकॉन के अंदर हर एक रेलवे रिगार्डिंग कंपनीज के अंदर तेजी है। सेकेंड अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें रेलवेज कंपनीज के अंदर कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बड़ा इंप्रूव हमें रेलवेज कंपनी के अंदर हो रहा है। रेलवेज के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आ रहा है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेलवेज कंपनीज के अंदर, रेलवे के अंदर। तो जिसके हिसाब से जो भी कंपनी रेलवे रिगार्डिंग काम करेगी उसका बेनिफिट हमें उन कंपनीज के भी नजर आएगा एंड उसका बेनिफिट हमें गवर्नमेंट को भी दोस्तों आने वाले सालों के अंदर नजर आ जाएगा। तो देखिएगा जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा जो हमें आईआरएफसी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया था, ऑलमोस्ट हमें 72 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट दिया था। पहला 61 रुपीज़ के आसपास एंड दूसरा 72 रुपीज़ के आसपास। कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है करंट बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आईआरएफसी के अंदर कंपनी ने ये टारगेट दोस्तों अचीव किया हुआ है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि सर अभी क्या कंपनी के अंदर हम लोग क्या निवेश करें। देखिएगा जब ये कंपनी 45-46 रुपीज़ के आसपास जब नज़र आया हुआ था उसी के ऊपर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट लेवल बात किया था, सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था। टेक्निकली हम लोग दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने बात किया था। आप चैनल के ऊपर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ अच्छी खासी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि लेवल्स बहुत ही अच्छा खासा काम करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर। एक तो कंपनी ने अच्छी खासा तेजी आया और यहाँ कंपनी खुद को होल्ड कर रहा था, यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। जब भी ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है और फिर निकलता है, उसके बाद शानदार तरीके से रैली आता है। करंटली 44% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है 5 दिनों के अंदर। बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी 5 दिनों में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट 44% का रिटर्न दिया। क्या हम लोग अभी करंटली बाइंग करें? नहीं, नो, बिल्कुल भी दोस्तों करंटली निवेश करने की जरूरत नहीं है। बाकी पैसा आपका है और आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अगर तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे और कर से कंपनी गिरावट आना अगर स्टार्ट हुआ तो दोस्तों क्या होगा, आपने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे तो हमेशा तेजी को अवॉइड करना, करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। जब कंपनी स्टेबल हो जाए, रुक जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो, गिरावट हो, कंसोलिडेट करे, उस समय निवेश करने का सही मौका आएगा। करंटली आप आरवीएनएल कंपनी के अंदर, आईआरएफसी कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां आज के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली नजर आ चुकी है एंड 1477 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस लिमिटेड की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अच्छे खासा वॉल्यूम्स हमें आज के दिन भी इन्फोसिस कंपनी के अंदर जनरेट हुआ। साथ में अभी भी दोस्तों इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आया हुआ है। ये वर्ड दोस्तों मैंने बहुत बार बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करता कि ये कंपनी बुलिश है। मैंने ये वर्ड दोस्तों कब यूज़ किया था, जब इन्फोसिस ने ब्रेकआउट दिया था 1360 रुपये के ऊपर कंपनी सस्टेन कर रहा था, होल्ड कर रहा था।
उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था। करंटली आपको इन्फोसिस बुलिश आपको नजर आ सकते हैं, और उसके बाद जो आपको तेजी है वो आपको पता ही होगा। ऑलमोस्ट हमें 1480 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस ने अपना प्राइस टच किया हुआ है। अभी दोस्तों इस कंपनी को लेके एक्सपर्ट के द्वारा भी राय है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी राय निकल के आया है। तो एक्सपर्ट का यह मानना है, ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बहुत ही जल्द ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से ये अचीव कर सकता है, और उसके बाद 1950 रुपये का लेवल्स इन्फोसिस कंपनी अचीव कर सकती है। ये जो सारी चीजें दोस्तों जो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, वो दोस्तों चीजें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। अगर आप इन्फोसिस का मैक्सिमम का दोस्तों चार्ट देखोगे, तो मैंने पहले भी दोस्तों ये चीज़ें आपके साथ शेयर किया था। गिरावट दोस्तों पहले भी हुआ था 2008 में रिसेशन के दौरान। जब गिरावट हुआ था तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस 40% गिर चुका था। लेकिन इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, पेशेंस रख के होल्ड किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। 40% की गिरावट होने के बाद ऑलमोस्ट कंपनी ने 200 से लेकर 250% की रिटर्न बना के दिया हुआ है सिर्फ 2 सालों में। यानी कि गिरावट भी होता है लेकिन रिकवरी भी अच्छी कंपनी इसके अंदर होती है। फिर 2020 में आपको बताया कोविड के द्वारा यह गिरावट हुआ था, जिसके अंदर इन्फोसिस 30% गिरावट हो चुका था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाइंग किया, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने 200 से लेकर 250% का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 सालों के अंदर। तो जो करंटली आपको इस कंपनी के अंदर जो गिरावट नजर आया हुआ है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी 200 से लेकर 250% का रिटर्न आपको बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से बना के दे सकता है विद इन 1 to 2 ईयर्स। तो जिसके हिसाब से दोस्तों बाइंग करने का सही मौका है। मैंने पहले भी शेयर किया था 1250 रुपये के आसपास जब इन्फोसिस आया था, उसी प्राइस रेंज के ऊपर भी दोस्तों हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। इसे अगर आप आज के दिन का डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे तो 41 लाख के आसपास वॉल्यूम हमें जनरेट हुआ, उसमें से 30 लाख के आसपास डिलीवरी एंड परसेंटेज के अंदर 73% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। यानी कि इन्फोसिस के अंदर हर रोज एक बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्यूम हर एक दिन जनरेट हो रहा है। अगर आप आज के दिन का वॉल्यूम देखोगे 56 लाख के आसपास वॉल्यूम, 71% की डिलीवरी। फिर ऑलमोस्ट 48 लाख के आसपास वॉल्यूम, 62% की डिलीवरी। 52 लाख के आसपास वॉल्यूम, 70% की डिलीवरी। 48 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 70% की डिलीवरी। हर एक दिन बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरी हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही। तो दोस्तों निवेश करने का सही मौका आपको करंटली इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि इस कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपने देखोगे तो म्यूचुअल फंड भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार बाइंग हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कामा होल्डिंग लिमिटेड के बारे में, जो करंटली 16,000 रुपए के आसपास ये कंपनी का प्राइसिंग हमें नजर आया हुआ है। एंड मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 1,00,000% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। साथ में इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी हमें एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और यही वो कंपनी है जिसने 4:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं, 2 के बदले 8 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।